भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम, साथ ही वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी बताएंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। ओडिशा में इक्का दुक्का जगहों पर हल्के कोहरे की संभावना बनती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें असम की, तो यहां पर छिटपुट हिस्सों में हल्के कोहरे का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं और नागालैंड का रुख करते हैं। आपको बता दें यहां पर गिने चुने इलाकों में हल्के कोहरे के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं बात तमिलनाडु की करें तो बिजली चमकने के साथ ही यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। जी हां, मौसम से जुड़ी हुई ये थी 5 बड़ी खबरें। और अब आगे बढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। आइए नजर डाल लेते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान में आपको बताते हैं कि किस तरह से जो देश के तमाम हिस्से हैं, कहां पर चेतावनी जारी की गई है और कहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो ऐसे में देखें तो दक्षिण भारत में खासतौर पर तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात के आसार है, इसलिए नजर बनाकर रखें। इसके अलावा देश के तमाम जो बाकी हिस्से हैं, यहां के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। सामान्य मौसम रहेगा यहां पर। तो जाना अपने भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और बारिश का पूर्वानुमान आपको बता दें। और पहले नजर डालते हैं उत्तर भारत पर। तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की खास करके अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा आने वाले 2 दिनों में जो बाकी हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा, यहां पर भी मौसम साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। इसके अलावा आपको बता दें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश नहीं होगी। साथ ही बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत का रुख करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी कई जगह बरसात के आसार है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पश्चिमी भारत है और साथ ही जो मध्य भारत है, यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। यहां पर बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, आने वाले 2 दिनों में राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, माफ कीजिएगा, आपको बता दें विदर्भ में यहां पर बारिश नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपको बता दें। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। तो खास तौर पे उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर बारिश दर्ज की गई है। और हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है और यहां पर बारिश दर्ज की गई है। उत्तर भारत में जो बाकी मैदानी हिस्से हैं, यहां पर मौसम साफ रहा है। केवल जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहीं पर बरसात दर्ज की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं, यानी कि यहां पर बारिश हुई है। इसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो मौसम है वो बिल्कुल साफ बना रहा है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में और केरल में, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश दर्ज की गई है। और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ,
ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं इस वक्त देश के किन हिस्सों में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां दर्ज किया गया। पहले अधिकतम तापमान की यहां पर बात करते हैं तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें इस वक्त यहां पर गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें विपरीत स्थितियां नजर आई है हरियाणा में, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर रुक करें असम मेघालय का तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और में भी इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि यहां पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। इसके अलावा अगर बताएं आपको कि सबसे ज्यादा तापमान कहां रहा है तो वलसाड, जी हां, गुजरात के वलसाड में अधिकतम तापमान रहा है 35.5 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में बदलाव की बात कर लेते हैं तो पंजाब में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। यानी कि जो रात का तापमान है उसमें यहां पर बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं और सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के चूरू में, जहां पर 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर रहा है और इसके साथ ही देश के किन हिस्सों में तापमान में इस वक्त बदलाव देखे जा रहे हैं। और अब देश के तमाम अहम शहरों पर एक सरसरी निगाह डालते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में आपको बताते हैं। देश के कुछ अहम शहरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं यहाँ पर वायु की गुणवत्ता कैसी है। दिल्ली की पहले बात करते हैं। 308 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब यहाँ की हवा कही जा सकती है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ की हवा भी थोड़ी खराब है। 249 है एयर क्वालिटी इंडेक्स अहमदाबाद शहर का। पटना की बात करें तो 330 है एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का, यानी कि थोड़ी खराब की श्रेणी में यहाँ की हवा इस वक्त आती है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ की हवा इस वक्त संतोषजनक कही जा सकती है। 123 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। वहीं पुणे का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो है 168, यानी कि ये भी संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त कहा जा सकता है। कोलकाता की बात करते हैं तो 249 है वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि ये भी थोड़े खराब की श्रेणी में आता है। मुंबई की जो वायु की गुणवत्ता है वो है 192 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वहीं हैदराबाद की जो हवा है संतोषजनक है। 137 वायु गुणवत्ता सूचकांक हैदराबाद शहर का है। आगे बढ़ते हैं, पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी आपको बता दें। आइए सबसे पहले रुक करते हैं लद्दाख के लेह का। तो आपको बता दें गुरुवार को यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर -9 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को 3 से -10 तापमान रहेगा, तो वहीं शनिवार को 3 से -9 के बीच तापमान रहेगा। साथ ही शनिवार को यहाँ कुछ बादल छा सकते हैं। रविवार को भी बादल छाने के साथ ही 3 से -9 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। जी हाँ, तो लद्दाख के लेह की बात कर ली और अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली का। आपको बता दें गुरुवार को यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। तापमान रहेगा 14 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में और लगभग इसी तरह का तापमान रहेगा, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं। 14 से 5 डिग्री रहेगा तापमान शुक्रवार को और बादल छा सकते हैं। शनिवार को भी बादल छाने के आसार है और 13 से 6 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को मौसम खुल जाएगा और 13 से 6 जो तापमान की स्थिति है वो बरकरार रहेगी। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे गुरुवार को मौसम साफ रहेगा, साथ ही 26 से 11 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार को बादल छा सकते हैं। 25 से 10 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। 25 से 11 के बीच तापमान रहेगा शनिवार को, साथ ही बादल छाने के आसार हैं। रविवार को 25 से 12 के बीच तापमान रहेगा, साथ ही मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा रविवार के दिन। जी हाँ, तो अगर अमृतसर जाने की आप सोच रहे हैं तो तापमान का हाल आपने जान लिया। बिहार के गया की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें तो गुरुवार को 29 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और 28 से 11 तापमान रहेगा। शनिवार को फिर से 1 डिग्री की गिरावट, 27 से 10 तापमान रहेगा। रविवार को फिर से 1 डिग्री की गिरावट के साथ ही 26 से 11 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, यानी अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट हम देख रहे हैं। गुरुवार को इंफाल में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और इसके साथ ही 26 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। यही तापमान बरकरार रहेगा शुक्रवार को भी, लेकिन इसके साथ ही सुबह के समय यहाँ हल्का कोहरा छा सकता है, लेकिन बाकी दिन चढ़ने के साथ ही मौसम खुल जाएगा। शनिवार को भी इसी तरह का मौसम रहेगा। 26 से 10 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को 25 से 10 के बीच तापमान रहेगा, साथ ही हल्के कोहरे के आसार हैं। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो यहां पर भी सुबह के समय हल्के कोहरे की संभावना है। उसके साथ ही दिन चढ़ने के साथ ही मौसम खुल जाएगा। तापमान की बात करें तो यहां पर गुरुवार को 30 से 14 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार को 29 से 15 के बीच तापमान रहेगा। शनिवार को 30 से 15 और रविवार को 31 से 14 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। हल्के उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर तापमान में हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें कर्नाटक के मैसूर में किस तरह का मौसम रहेगा। तो गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। 28 से 18 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। 28 से 16 तापमान रहेगा शुक्रवार को, साथ ही मौसम साफ रहेगा। शनिवार को 28 से 16 तापमान बरकरार रहेगा और यह तापमान रविवार को भी बरकरार रहेगा। इसके साथ ही मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, तो मैसूर में बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा और तापमान में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। गुरुवार को 35 से 20 के बीच तापमान रहेगा। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और 34 से 20 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 34 से 21 के बीच यहां पर तापमान रहेगा और 34 से 22 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान रविवार को, साथ ही मौसम बिल्कुल खुला हुआ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, गोवा के पणजी का हाल आपको बता दें। यहां पर गुरुवार को सुबह हल्का कोहरा छा सकता है, साथ ही दिन चढ़ने के साथ ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। 34 से 21 के बीच यहां पर तापमान रहेगा और लगभग इसी तरह का तापमान शुक्रवार को भी बरकरार रहेगा। साथ ही मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और तापमान में किसी तरह के उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है, बरकरार रहेगा 34 से 21 के बीच में। साथ ही शनिवार और रविवार को भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात करते हैं। तो जी हाँ, कई फसलें
कटाई के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार है, तो कई जगहों पर कई फसलों की बुआई का काम चल रहा है। आइए जानते हैं कि उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर किसान इस समय किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुआई कर ले, साथ ही मटर की बुआई करते रहें। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान मूली की तुड़ाई कर ले। अभी गाजर की तुड़ाई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में खीरे और लौकी की भी तुड़ाई करें। वहीं भिंडी की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। यहीं फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहाँ के किसान तोरई के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। जम्मू कश्मीर में बीन्स की तुड़ाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश में सेब की तुड़ाई करें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यहीं मटर की बुआई भी कर ले। इसके अलावा मूली और गाजर की बुआई करते रहे। वहाँ के किसान पालक और मेथी की बुआई करें, साथ ही शलगम भी बोए। हिमाचल के किसान मूंग की बुआई कर ले। इस समय कपास और सरसों की बुआई करते रहे। इसके साथ ही लहसुन की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ तिल की बुआई के लिए सही समय है। अभी गन्ने की कटाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकाले। किसान धान की कटाई करे। वहीं प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। तो जाना आपने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करें। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है प्रमुख सब्जी फसल टमाटर। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। टमाटर की खेती लगभग पूरे भारत में की जा सकती है। इसकी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। जी हाँ, तो जाना आपने टमाटर की खेती के दौरान किस तरह की वैज्ञानिक विधि को आप अपना सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता युक्त पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।